न 60 भक्ति मार्ग सूरवीर का है। एक छोटी सी बात से शुरू कर रहे आज की बात। एक गांव में एक गुरुजी पहुँचे, लोगों को शिक्षा दीक्षा दी। इसके बाद उन्होंने क्या काम किया, थोड़े थोड़े चना के दाने भक्तों को दिए। 2 भक्त बैठे थे, उनको थोड़े थोड़े चना के दाने दिए और ये कहा कि देखो ये दाने बहुत सुरक्षित रखना और जब हम आए तब हमें ज़रूर दिखाना। गुरुजी चले गए और करीब 1-2 साल बाद लौटे। एक भक्त ने उसी क्षण क्या काम किया कि उन चना के दानों को एक छोटी सी प्लास्टिक की डिबिया में बंद करके और ऊपर से एक पीतल की डिबिया में बंद कर दिया और उस पीतल की डिबिया को एक पन्नी में बंद करके और एक ऊपर से कपड़े की गांठ मजबूत लगा करके एक बक्सा में डाल दिए। एक भक्त सोचता है कि कैसे सुरक्षित रहें। उसने क्या काम किया कि उन चना को दाने को जैसे ही चना बोने का टाइम आया तो उसने एक छोटी सी क्यारी में बो दिए। थोड़े दाने थे और वो दाने चना के पौधे बनकर के काफ़ी चना उनमें से निकले। जब फसल उनकी काटी तो काफ़ी चना हो गए। अगली वर्ष उसने और बो दिए तो कम से कम 2 बोरे चना अगली साल तक हो गए। उसने अपने चौपाल में वो बोरे भर करके इकट्ठे कर लिए। 2 साल बाद गुरुजी आते हैं तो आने पर भक्त लोग इकट्ठे हुए। जब भक्त लोग इकट्ठे हुए तो उन्होंने सबसे पहले सवाल यही किया कि भाई वो चना के दाने जो हमने दिए थे वो हमें दिखाओ, आप लोगों ने कितने सुरक्षित रखे। तो पहले वाला जो भक्त वो गया, बक्सा उठा लाया। बक्सा का ताला गुरुजी के सामने ही खोला। खोलने के बाद उसमें से एक कपड़े की गांठ निकाली और गांठ खोलने के बाद उसमें एक पन्नी में पन्नी बंधी हुई गांठ लगी थी। पन्नी की गांठ खोली और पन्नी को निकाला। पन्नी में से एक पीतल की डिबिया निकाली और पीतल की डिबिया में से एक प्लास्टिक की डिबिया अंदर निकली
और प्लास्टिक की डिबिया जैसे ही खोली तो खोलते ही देखते क्या है, वो चना के दाने बिल्कुल राख हो चुके थे, उनमें कुछ रहा ही नहीं। उस भक्त ने कहा कि गुरुजी अब क्या बताएं, आपके सामने ही मैंने आज ताला खोला। आप जिस दिन चना के दाने दे गए थे और उस दिन ही मैंने इतना सुरक्षित रखे, आप देख रहे हैं ना किस तरीके से बक्से में बंद, किस तरीके से कपड़े की गांठी, इसके बाद पन्नी की गांठी, इसके बाद पीतल की डिबिया, इसके बाद प्लास्टिक की डिबिया, किस तरीके से सुरक्षित रखें। इससे भी सुरक्षित रखने का कोई तरीका और क्या हो सकता है, लेकिन फिर भी ये राख हो गए, अब हम क्या कर सकते, आप देख रहे हैं ना। गुरुजी ने कहा हाँ देख रहा हूँ। अब दूसरे भक्त की बारी आई और ये कहा कि भाई तुम भी दिखाओ चना के दाने तुमने कितने सुरक्षित रखे। भक्त ने कहा गुरुजी आपको कृपा करके चौपाल तक चलना पड़ेगा। गुरुजी चल देते हैं, जाकर के चौपाल पर चारपाई पर गुरुजी को बिठाया और वहीं चना के बोरे टिके थे। तो वो पैकेट गुरुजी को दिखाए, गुरुजी देखो ये सब पैकेट हैं, वो आपकी कृपा से आप गए और तभी मैंने छोटी सी क्यारी में वो बो दिए थे और वो चना इतने निकले कि अगली साल जब बोए तब वो पैकेट के पैकेट हो गए। ये सब सुरक्षित मैंने रखे। गुरुजी ने उसकी पीठ थपथपाई और ये कहा बेटा तुम ही हमारे ज्ञान के सच्चे अधिकारी हो। गुरुजी ने कहा इसी तरीके से जो ज्ञान दीक्षा ले लिया, मंत्र ले लिया और बक्से में चाबी लगा दी, ताला लगा दिया, चाबी रख ली, डिबिया में डिबिया बंद करके, यानी ये शरीर में अंतःकरण में जिस दिन से मंत्र ले लिया कोई मतलब नहीं रहा आगे। और एक ऐसा भक्त जो जिस दिन से दीक्षा मंत्र लिया, दीक्षा मंत्र बहुत छोटी चीज़ होती है, जैसे चना के थोड़े से दाने, और उसी दिन से वो प्रयोग करना सीख गया। इस बात से शिक्षा ये लेनी है कि जब उसने प्रयोग करना शुरू कर दिया तो जब तक गुरुजी आते हैं तब तक उसका अंतःकरण रूपी बखारी एक सद्गुणों का भंडार हो जाता है, एक कोष हो जाता है, एक भक्ति के सद्गुणों से भर जाता है। और जो केवल मंत्र लेने के बाद और कुछ विचारता नहीं, सोचता नहीं, कुछ प्रयोग नहीं करता, सोचता है कि मैंने तो मंत्र ले लिया, बात खत्म हो गई। तो इस तरीके से हमें समझना है कि ये भक्ति का बीज उन चना के बीजों की तरीके से है। इसे हम कितना भी विकसित कर सकते, अपना पूरा जीवन भक्त में बना सकते, ज्ञान में बना सकते, शांत में बना सकते, मुक्त में बना सकते, अगर हम उसे प्रयोग करना शुरू कर दें तो। अगर प्रयोग नहीं करेंगे तो चाहे कितना भी बड़ा ज्ञान दे दिया जाए, वो ज्ञान कुछ भी काम नहीं करेगा। तो इस तरीके से हम इस बात को गहराई से समझें। जो भक्त, जो साधक, जो व्यक्ति अपने इष्ट और मौत को याद रखता, थोड़ा गौर से समझेंगे, अपने इष्ट को और मौत को हमेशा याद रखता,
वो निर्भीकता पूर्वक और जीवन जीने की कला को सही जानता, सारे अंधविश्वास रूढ़ी पाखंडों से अलग होकर के और मन इंद्रियों की गुलामी से हट करके आत्मा के तल पर जीवन जीना जान जाता। तो इस प्रकार यथार्थ में उसका जीवन भी धन्य हो जाता और उसका व्यवहार भी धन्य हो जाता, क्योंकि आदमी के अंदर क्या है ये उसके व्यवहार से पता लगता। अंदर की संपत्ति व्यवहार से पता लगती, उसका व्यवहार कैसा है। अगर व्यवहार में स्वार्थपरता है, कटुता है, लोलुपता है, मन की स्वार्थीपन है, तो समझ लो अंदर से सब खोखला खालीपन है। अगर व्यवहार में मधुरता है, व्यवहार में उदारता है, व्यवहार में निष्कामता है, व्यवहार में परमार्थ भावना है, तो निश्चित समझो उसके अंदर भक्ति भाव है। ये व्यवहार से ही पता लगता। तो वही विद्यार्थी परीक्षा से घबराता जिसने सही तरीके से अध्ययन नहीं किया। वही व्यापारी जो इनकम टैक्स ऑफिसर होता है, वही व्यापारी उसे देख करके घबराता जिसका बही खाता गड़बड़ झाला होता। और इसी तरीके से मौत को देख करके, मौत को याद करके या मौत का नाम सुन करके वही साधक, वही भक्त, वही व्यक्ति घबराता जिसका जीवन का बही खाता गड़बड़ रहता। जिसके जीवन का बही खाता गड़बड़ रहता वही घबराता रहता, और जिसके जीवन का बही खाता शुद्ध है, निर्मल है, पवित्र है, परमार्थमय है, भक्तमय है, ज्ञानमय है, निश्चित है उसके अंदर कोई घबराहट नहीं है, क्योंकि उसके जीवन का बही खाता बिल्कुल सही है, सही चल रहा। तो इस प्रकार हमें अपने जीवन के बही खाते को सही करना है, जीवन की पुस्तक को सही करना है। जिस तरीके से जहर की एक बूंद हमारे जीवन के लिए मौत के गर्त में डालने के लिए काफ़ी होती, उसी तरीके से नकारात्मक विचारों के जहर के थोड़े से क्षण ही हमारे प्रसन्न जीवन को, हमारे मस्त जीवन को, हमारे आनंदमयी जीवन को, हमारे सुखमयी जीवन को नरक में डालने के लिए काफ़ी होते हैं। क्योंकि नकारात्मक विचार हमारे जीवन के लिए एक जहर के समान होते। सकारात्मक विचारों की ऊर्जा से भरा हुआ मन हमेशा उसके अंदर साहस भी होता, शौर्य भी होता, और उसके अंदर पवित्रता और निर्मलता भी होती। क्योंकि यथार्थ में निर्मलता जीवन की महानता होती। हम मकान बदलते रहते, रिश्तेदार बदलते रहते, कपड़े बदलते रहते, स्थान बदलते रहते, लेकिन मन को नहीं बदलते। जब तक मन को नहीं बदलेंगे, आज हमारे पास मकान को साफ करने की मशीन है, गाड़ी को साफ करने की मशीन है, कपड़े को साफ करने की मशीन है, लेकिन कभी विचार करके देख पाए कि हमारे मन को साफ करने के लिए भी कोई मशीन है क्या? सारी चीज़ों को साफ करने के लिए मशीनें बना ली हैं, क्या मन को साफ करने के लिए कोई मशीन तैयार कर पाई? जब तक मकान भले ही कम साफ हो, कपड़े भले कम साफ हों, लेकिन
हमारा मन जब तक साफ नहीं होगा, मन जब तक निर्मल नहीं होगा, तब तक हमारे जीवन में सुख शांति नहीं आ सकती। सुख शांति लाने के लिए मन की सफाई, मन की निर्मलता बहुत ज़रूरी है, मन की पवित्रता बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार हम याद रखें, हमारा जीवन बहुत कीमती है। एक जगह लिखा है, तकदीर के खेल में जो नाराज नहीं होते, तकदीर के खेल में जो नाराज नहीं होते, जिंदगी में वे कभी उदास नहीं होते। क्योंकि तकदीर के खेल में सुख भी आएगा, दुख भी आएगी, अनुकूलता भी आएगी, प्रतिकूलता भी आएगी, निरोगिता भी आएगी, रोग भी आएंगे, सब कुछ आएगा। तकदीर के खेल में जो नाराज नहीं होते, जीवन में वे कभी उदास नहीं होते, जीवन में वे कभी उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पर यकीन मत करना, हाथों की लकीरों पर यकीन मत करना। तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ ही नहीं होते, तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। लोग हाथों की लकीरों को देख देख करके ये समझते हैं इनकी तकदीर ऐसी है, लेकिन साफ कहा है, हाथों की लकीरों को देखकर यकीन मत करना। तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते, तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। किन्हीं किन्हीं को देखा होगा जिनके हाथ ही नहीं होते हैं, उनकी भी तो तकदीर होती है। तो इस तरीके से हमें अपने जीवन में कभी भी निराशा नहीं लानी चाहिए, नकारात्मक विचारों को नहीं लाना चाहिए। आप देखते हैं महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, वीर भगत सिंह, कितनी कठिनाइयाँ उठानी पड़ी। स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, सदगुरु कबीर साहब, महात्मा बुद्ध, मीरा, सबरी, इनको कितनी कठिनाइयाँ उठानी पड़ी, और सारी कठिनाइयाँ को वो हंसते हंसते उठाते हुए अपने भक्ति मार्ग में, साधना मार्ग में, आत्म परमात्मा के साक्षात्कार के मार्ग में लगे रहे। और वो कठिनाइयाँ उनके मार्ग की, उनकी मंजिल की सीढ़ी बनती रहीं। सारी कठिनाइयाँ हमारी मंजिल की सीढ़ी बन जाती हैं जब हमारे अंदर साहस होता तो इस तरीके से अंतिम श्वास तक साहस और शौर्य के साथ चलते हुए हमें अपने जीवन को भव्य और दिव्य बनाना है। क्योंकि मुश्किल के क्षणों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किल के क्षणों से भाग जाना आसान होता है, जीवन का हर क्षण इम्तिहान होता है। मुश्किल के क्षणों से भाग जाना, जैसे किसी मित्र पर, किसी माता पिता पर, किसी परिवार पर कोई कठिनाई आई, वहाँ से हम भाग गए, बड़ी आसानी मालूम पड़ती। मुश्किल के क्षणों से भाग जाना आसान होता है, और जीवन का हर क्षण इम्तिहान होता है, परीक्षा होती है हमारे हर क्षण का जीवन। डरने वालों को कुछ मिलता नहीं, डरने वालों को कुछ मिलता नहीं जिंदगी में, और जो जूझने वाले होते हैं उनके कदमों पर सारा जहान होता है। यथार्थ में कठिनाइयों से जो जूझने वाला होता है, बाद में उसके कदमों पर सारा जहान होता है। आज
कोलंबो और वास्को डिगामा को देखिए, एडविन और एल्ड्रिन को देखिए, जिन्होंने एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की, उन लोगों को देखिए, और जिन्होंने विज्ञान के बड़े बड़े आविष्कार किए, उन लोगों के देखिए। देशभक्तों के जीवन को देखिए, भक्तों के जीवन के देखिए, कितना साहस और कितना शौर्य था। गांधी जी के सर पर अंग्रेज़ों ने टट्टी की डलिया रखकर के ऊपर से पानी छोड़ा और ये कहा, कहिए बापू कैसा लग रहा, कहिए गांधी जी कैसा अनुभव हो रहा। गांधी जी ने कहा, मुझे ऐसा अनुभव हो रहा, मेरी नस नस में स्वतंत्रता की लहर दौड़ रही। अंग्रेज हतप्रभ रह गए। तो इस तरीके से हमें अपने जीवन में कभी भी निराशा नहीं लेना चाहिए, और नकारात्मक जीवन तो हमारे जीवन के लिए जहर के समान होते हैं। इस बात को गहराई से समझें। एक दीपक में, एक मिट्टी के दीपक में जब तक तेल रहता है वो अंधकार से लड़ता है। आपने देखा, जब तक उसमें तेल रहेगा वो अंधकार से लड़ता रहता। लेकिन हमारे जीवन रूपी दीपक में तो आत्मा परमात्मा रूपी ज्योति ऐसी जल रही है जो जब से जन्म हुआ और जब तक मृत्यु होगी वो ज्योति कभी भी बुझेगी नहीं। और ऐसी अखंड अजर अमर अखंड ज्योति को पाकर के, आत्म परमात्मा की ज्योति को पाकर के भी हम नकारात्मक विचार रूपी अंधियारे से क्यों नहीं लड़ पाते। इस बात को गहराई से समझें। छोटी छोटी बातों में हम क्षुब्ध मन कर लेते, दुखी मन कर लेते और अंदर से टूटने लगते। ये क्या है? ये अपनी मन की कायरता और बुजदिली। ये मन की कायरता और बुजदिली न तो भौतिक क्षेत्र में हमें उन्नत करने देती और न मैं आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नत करने देती। जब मेरे मन की कायरता और बुजदिली तब मिट पाएगी जब हमारे अंदर सकारात्मक विचारों की ऊर्जा भर जाएगी। और सकारात्मक विचारों की ऊर्जा तब भरती है जब हमारा जीवन आत्मा के तल पर होता। आत्मा के तल पर ही सकारात्मक विचारों की ऊर्जा भरती है, क्योंकि मन क्षण क्षण में बदलता। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, क्या देखते हैं कि हम भक्ति मार्ग में चल रहे हैं, लोग पता नहीं क्या कहते होंगे मेरे बारे में। अरे लोग क्या कहते होंगे इसकी क्यों सोचते हो? सबसे बड़ी ये बात सोचनी है कि बुराई से न डरना है, बुरे कर्मों को तजना है। कौन लोग हमारी मान सम्मान करते हैं, बुराई करते हैं, कौन लोग हमें अच्छा कहते हैं, कौन लोग हमें खराब कहते हैं, इसकी क्या चिंता। बुराई से न डरना है, बुरे कर्मों को तजना है। हम अंदर से बुरे कर्मों को निकाल दें, लेकिन बुराई करने वाले कभी भी बंद नहीं होंगे। राम की बुराई हुई, कृष्ण की बुराई हुई। आज जनकपुर की तरफ एक पंथ चलता है, सीता पंथ। जिधर की सीता थी, सीता पंथ चलता है। उनके सामने अगर राम की बात कह दो तो वे नाराज हो जाते कि वही राम जिस राम ने माता सीता को गर्भवती अवस्था में और एक क्षण छोटे से आदमी के ताने से और वनवास में उनका वनवास कर दिया था, जंगल में निकाल दिया था। और झूठ बोल करके राम ने कहा था लक्ष्मण से, लक्ष्मण ऐसा करो, इस समय सीता गर्भवती भी हैं और उनका घूमने का मन भी रहता है, और तुम घुमाने के बहाने ले जाओ, उन्हें बताना नहीं। कपड़े लेते रख लेना और खाने पीने की सामग्री रख लेना और रथ पे बिठा के घुमाने ले जाना, और जब जंगल में इन्हें छोड़ो तब इन्हें बताना। ये वाल्मीकि रामायण के अनुसार है। जिन लोगों ने वाल्मीकि रामायण पढ़ी है वो जानते हैं। तब इन्हें बताना कि भैया ने तुम्हारा वनवास कर दिया है।
लक्ष्मण और सुमंत रथ पर सीता के कपड़े लेते और अन्न वस्त्र रख कर के काफ़ी मात्रा में और उन्हें घुमाने के बहाने लिए जा रहे हैं। और जब रथ जंगल में पहुंचा, काफ़ी देर चलने के बाद जब कपड़ों की पोटरी, खाना पीना और अन्न जल की पोटरी उतार के रखी तो बड़ी सुंदर हवा चल रही थी। पपिया बोल रहे थे, मोर नाच रहे थी, कोयलें नाच रही थी, हिरन भाग रहे थे। सीता ने मनोरम दृश्य देख करके कहा कि लक्ष्मण, कितना सुंदर मनोरम दृश्य है। लेकिन लक्ष्मण के आंसू निकल रहे थे उस टाइम। सीता ने लक्ष्मण से पूछा, भैया इतना सुंदर मनोरम दृश्य है, इसे क्यों नहीं देख रहे और तुम्हारी आंखों से आंसू क्यों निकल रहे। लक्ष्मण ने रोते हुए कहा कि आपका भैया राम ने वनवास कर दिया है। जैसे ही वनवास की बात सुनी, सीता जी को गस आ गया। सीता जी गस में गिर पड़ी और काफ़ी देर बाद जब उनका गस खत्म हुआ, बेहोशी खत्म हुई तो जागी, तो रोती हुई सीता कहती हैं कि लक्ष्मण, पता नहीं पिछले जन्म में हमने किस पति से किस पत्नी का वियोग करवाया है जो हमें क्षण क्षण पति वियोग सहन करना पड़ा। और मैं इतने दिन रावण के यहाँ रही, बिल्कुल निर्दोष रही, फिर भी राम ने मेरी परीक्षा ली और इसके बाद अब भी मैं निर्दोष हूँ और बिना एक छोटे से आदमी के कहे अनुसार मेरा वनवास कर दिया, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। अभी मैं इस नदी में डूबकर आत्महत्या कर लेती अगर मैं गर्भवती न होती, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि राजवंश डूब जाएगा। ये सीता ने रोते हुए सब विलाप करते हुए कहा और लक्ष्मण उनको छोड़ करके चले आए। बाद में लिखा है, जब तक लक्ष्मण और रथ दिखाई देता रहा, सीता उधर देख देख करके रोती रहीं, तड़पती रहीं। जब रथ दिखाना बंद हो गया, सीता तड़प करके एक बार मूर्छित होकर के फिर गिर पड़ी और वही रोती हुई अवस्था को देख करके वहाँ वाल्मीकि की कुटिया दूर थी, अंधेरा हो चला था। वाल्मीकि ने कहा, अकेले जंगल में यहाँ कौन महिला रो रही है। तब वाल्मीकि आए और वो सीता जी को ले जा करके एक पर्ण कुटी अलग बनवा करके और उसमें सीता जी का निवास किया। वहाँ लवकुश पैदा हुए थे। तो ये करुण कहानी, यानी लोग क्या कहते हैं, लोग इसी पर रहते हैं। कपड़ा पहनते हैं, पत्नी से पूछते हैं अच्छा लगता कि नहीं लगता। पत्नी पूछती है पति से, ये साड़ी अच्छी लगती कि नहीं लगती। अब ये बताओ, ये कोई जिंदगी है? अरे सबसे बड़ी बात यह है कि हम सहज जीवन अपनाएं। किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता, इससे क्या लेना देना है। क्योंकि दुनिया के मन को हम नहीं कर पाएंगे। दुनिया तो बदलती रहती। दुनिया कैसे बदलती है? दुनिया के विचार तो उसी स्थिति में बदलते रहते हैं, विचार स्थिर नहीं रहते। अगर किसी के गिलास में पानी रखा हो और पानी में मक्खी पड़ जाए तो लोग गिलास का पानी उठा के फेंक देते हैं, दूसरा पानी मंगाते। और कहीं घी के डिब्बे में मक्खी पड़ जाए, वही मक्खी घी के डिब्बे में पड़ जाए तो क्या करेंगे? कोई घी फेंकता है? मक्खी को निकाल के फेंक देते। बताओ विचार बदल गया कि नहीं बदल गया? तो लोग सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। लोगों के तो स्वार्थ प्रति विचार में, स्वार्थ चलता है उसे अच्छा मानते, स्वार्थ नहीं चलता उसे बुरा मानते। क्या करोगे? देखो भाई, माता पिता रहते हैं, जवानी पर उनकी कितनी चलती, और जब बुढ़ापा आ जाता है तब सब परिवार के लोग निगलेक्ट कर देते। पल पल विचार बदलते। जब तक जवानी रहती है, पत्नियां पति से कहती हैं तुम्हें तो फुर्सत ही नहीं मिलती बाहर के काम से घर में रहने की। और जब बड़े बूढ़े हो जाते हैं तो डोकरी क्या कहती हैं बड़े बूढ़े से, पता नहीं लड़का काम से लगा होगा, तुम घर में ही बैठे रहते, लड़का का थोड़ा हाथ बटाते वहाँ बैठते, तब क्या हो जाता। देखो किस तरीके से लोगों के विचार बदलते पल पल में। तो लोगों के विचार बदलने से हमें क्या लेना देना।
बुराई से न डरना है, बुरे कर्मों को तजना है। ये साहस की और शौर्य की बात है, ये अपने अंदर भक्ति भावना की बात है, ये अपने सहज जीवन की बात है। एक छोटी सी बात से समझेंगे। एक पिता पुत्र थे, उनके पास एक घोड़ी थी। पिता ने कहा बेटा चलो बाजार चल रहे हैं। पिता पुत्र दोनों बाजार के लिए चल दिए। तो पिता ने सोचा कि बेटा ऐसा करो तुम घोड़ी पर बैठ लो, हम पैदल पैदल चल रहे। लड़का घोड़ी पर बैठ गया। आगे लोग मिलते हैं, क्या कहते कि देखो कलयुग का ज़माना। लड़का देखो आराम से घोड़ी पर बैठा और बाप बेचारा चलता चलता मरा जा रहा। लड़के ने कहा पिताजी ये तो बात अच्छी नहीं हुई, आप घोड़ी पर बैठे हम पैदल चलेंगे, लोग क्या कहते हैं। बाप घोड़ी पर बैठ गया, लड़का पैदल चलने लगा। आगे लोग मिले, देखो ये बाप है कि पूरा कनास है। लड़का बेचारा पैदल चल रहा है और बाप आराम से घोड़ी पर बैठ के चल रहा, बताओ ये बाप है। पिता ने कहा बेटा ये भी तो बात अच्छी नहीं, लोग क्या कहते हैं, ऐसा करो तुम भी घोड़ी पर बैठ लो। तो लड़का भी घोड़ी पर बैठ गया। अब आगे बढ़ते हैं तो लोग मिलते हैं। लोगों ने कहा देखो ये इनसे बड़ा कसाई कौन मिलेगा, एक जान और दो दो सवार, बताओ ऐसा भी कहीं देखा, एक जान और दो दो सवार। अब उन लोगों को शर्म आई लोगों के कहने से। उन्होंने कहा ऐसा करो बेटा घोड़ी को खाली ले चलते हैं, अपन दोनों लोग पैदल चलते हैं। घोड़ी खाली ले चलते हैं, दोनों लोग पैदल चल रहे हैं। आगे लोग मिलते हैं, आगे लोग मिलते हैं, कहते हैं देखो बताओ इन दोनों से ज़्यादा पागल दुनिया में कोई मिलेगा क्या। घोड़ी को चारा और दाना खिलाते हैं, मेहनत करते हैं, दोनों पैदल पैदल चले चले मरे जा रहे। अब बताओ कोई तरीका है कि लोगों को खुश करने का। तो लोग क्या कहते हैं, लोग क्या कहते हैं, इससे कोई मतलब नहीं। लोगों का विचार बदलता रहता है और लोगों के विचार बदलने से अपने विचार नहीं बदलने चाहिए। और इसीलिए कहा है अटल रहा जो अपने पथ में लाख मुसीबत आने में, अटल रहा जो अपने पथ में लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता उसको जग में जीने और मर जाने में। जो अपने पथ पर अटल रहता है निश्चित है उसी को सफलता मिलती, और जो अपने विचारों में लचर पचर रहता है निश्चित है उसके अंदर से आत्मबोध आत्मज्ञान जागृत नहीं हो सकता। ये सूत्र की बात है। क्योंकि स्थिरता, बड़े बड़े वैज्ञानिकों को देखा, बड़ी स्थिरता पूर्वक वैज्ञानिक आविष्कार करते रहे और तब उन्होंने नए नए आविष्कार किए और उनके अंदर एकाग्रता न होती। अब वो लोग सोचते रहते कि लोग क्या कहेंगे, तो एक भी आविष्कार नहीं कर पाते। तो इस प्रकार हम जीवन में अपदीपो भव, एक अपना दीपक स्वयं बने। स्वावलंबन एक बहुत ऊंची चीज होती है। स्वावलंबन अहंकार को नहीं कहते, अहंकार अलग चीज है, स्वावलंबन अलग चीज है। जिसे कहा है कर बहिया बल आपनी छाड़ बिराने आस, जाके आंगन नदिया बहे सोकस मरे प्यास। हम अपने आत्म बल का भरोसा करें, बाहुबल का भरोसा करें। भौतिक क्षेत्र में बाहुबल का भरोसा और आध्यात्म क्षेत्र में आत्म बल का भरोसा करें। और जब आत्म बल का भरोसा होगा, आत्म बल दुनिया से बड़ा बल होता, आत्म विश्वास दुनिया से बड़ा विश्वास होता और आत्म ज्ञान दुनिया से बड़ा ज्ञान होता। जब हमारे अंदर आत्म बल होगा तो आत्म विश्वास जरूर होगा, और जब आत्म विश्वास होगा तो आत्मज्ञान प्रस्फुटित हो जाएगा। पिछले सत्संग में एक बात बताई थी कि विश्वास और आत्मविश्वास, हमारा परिवार एक किताब के पन्नों की तरीके से होता। जब तक विश्वास रूपी गोंद से और आत्मविश्वास की सिलाई से जब तक किताब के पन्ने गुथे रहते तब तक उसे पुस्तक कहा जाता, और जहाँ आत्मविश्वास रूपी सिलाई टूट गई
विश्वास रूपी गोंद छूट गया तो किताब का पन्ना पन्ना अलग हो जाएगा, अब उसे किताब नहीं कहा जाएगा। इसी तरीके से जिस परिवार में विश्वास और आत्मविश्वास रहता है वो एक परिवार कहलाता है, और जब विश्वास और आत्मविश्वास खत्म हो जाते तब पन्ना पन्ना एक एक सदस्य अलग हो जाता, वो परिवार नहीं सारा फूट जाता। तो इसलिए विश्वास और आत्मविश्वास ये बहुत ज़रूरी है। बिना विश्वास के, बिना आत्मविश्वास के हम कोई भी व्यवहारिक काम नहीं कर सकते और कोई भी आध्यात्मिक उन्नति भी नहीं कर सकते जब तक हमें आत्मविश्वास नहीं होगा, अपने पर विश्वास नहीं होगा। तो इस प्रकार हम लोग क्या सोचते हैं कि सत्संग की थोड़ी चर्चा कर ली जाए तो ये सत्संग हो जाता। जैसे पानी की चर्चा खूब की जाए लेकिन पानी पिया न जाए तो प्यास नहीं जाएगी। भोजन की चर्चा खूब की जाए लेकिन भोजन ग्रहण न किया जाए तो भूख नहीं जाएगी। इसी तरीके से केवल ज्ञान की चर्चा से काम नहीं चलेगा, ज्ञान के आचरण से काम चलेगा। जब तक आचरण नहीं होगा तब तक कोई सफलता नहीं होगी। महाभारत का एक उदाहरण है कि जब विश्वामित्र कौरव और पांडवों को पढ़ा रहे थे तो उन्होंने कहा कि बेटा सत्य बोलना चाहिए, और कई बातें बताईं और इन चीज़ों को रट के लाना है। दूसरे ही दिन सब विद्यार्थियों ने सुना दिया लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर नहीं सुना पाए। चलो पहले दिन तो उन्होंने छोड़ दिया, दूसरे दिन भी नहीं सुना पाए और सब विद्यार्थियों ने सुना दिया, तीसरे दिन भी नहीं सुना पाए। तब उन्हें डंडा लगे और ये कहा कि तू सबसे बड़ा होते हुए और जरा सी बात नहीं सुना पाता। तो धर्मराज युधिष्ठिर की चेहरा लाल हो गया और लाल होकर के कहा कि गुरुजी मैं सुना तो उसी क्षण देता जब आपने बताया था, लेकिन उस सुनाने से क्या होता है, हम जीवन में उतार रहे हैं और जब जीवन में उतार लेंगे तभी तो कहने के अधिकारी होंगे। जब तक जीवन में उतार नहीं पाएंगे तब तक कहने के अधिकारी कहाँ होंगे। और जहाँ इस बात को सुना विश्वामित्र को भी बदलना पड़ा और विश्वामित्र ने धर्मराज युधिष्ठिर को छाती से लगा लिया कि बेटा वास्तव में तू ही सबसे सुयोग्य है। तो इस प्रकार केवल रट लेना बहुत नहीं है, आचरण करना ये सबसे ऊंची चीज है। जब तक हम ज्ञान की उन बातों को अपने जीवन में धारण नहीं करेंगे, क्योंकि धारण करे तो धर्म है, धारण करे तो धर्म है, नहीं तो थोथी बात। सूरज उगे तो दिवस है, नहीं तो काली रात। अगर धारण कर लिया तो धर्म हो गया, नहीं तो थोथी बात, क्योंकि सूरज उगा तो दिवस है, नहीं तो काली रात। अगर सूरज उग आया तो दिन हो जाएगा, अन्यथा तो काली रात रहेगी। इस तरीके से हमारे जीवन में जो खाली खालीपन महसूस होता है वो इसीलिए होता, हम अपने जीवन में धारण करना नहीं जानते। अपने आचरणों में परिवर्तन करना नहीं जानते। हमारे अंदर वो कीमती चीज है जो किसी हीरा से नहीं तौला जा सकता, किसी बेशकीमती चीज से नहीं तौला जा सकता। एक गुरुजी ने एक शिष्य ने
अपने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, जो आप बातें बताते हैं ये मानव जीवन बहुत अमूल्य है और ये सारी संसार की संपत्ति भी इससे छोटी है, लेकिन इसका लोग मूल्य क्यों नहीं समझ पाते? इसे तो छोटी छोटी बातों में बिता देते, इस मनुष्य शरीर को खत्म कर देते हैं, इसका मूल्य क्यों नहीं समझते? तो गुरुजी ने कहा कि बेटा, इस प्रश्न के उत्तर को तो बाद में देंगे, पहले एक छोटा सा काम है, उस काम को तुम कर लो, इसके बाद हम उत्तर दे देंगे। तो गुरुजी क्या करते हैं, अपने झोले में से एक छोटी सी पत्थर की बटिया निकालते हैं और पत्थर की बटिया को निकाल करके शिष्य को देते हैं और ये कहा कि बेटा, इस पत्थर की बटिया को एक सब्जी बेचने वाले से लेकर, एक परचून की दुकान से लेकर, एक सुनार से लेकर, एक जौहरी जो हीरा मोतियों का काम होता है उसके यहाँ से लेकर, सबके यहाँ इसका मूल्य अकवाना है, लेकिन बेचना किसी को नहीं। तो शिष्य जाता है, उसने कहा ठीक है गुरुजी। शिष्य ने उस बटिया को लेकर के सबसे पहले जहाँ सब्जी की दुकान थी वहाँ पहुँचा। उसने कहा देखो भाई सब्जी वाले दुकानदार, इस हमारी बटिया को खरीदोगे, पत्थर की बटिया को? तो उसने देखा कि हाँ ये पत्थर तो बड़ा सुंदर है, चमकीला है और ये कोई छोटा सा बाट बन जाएगा। तो दुकानदार ने कहा तुम ऐसा करो, कोई सी 1 किलो सब्जी ले लो इस बटिया के बदले में। उसने कहा लाइए मेरी बटिया, मुझे बेचना नहीं है। परचून की दुकान पर जाता है और ये कहा देखो मेरी ये बटिया खरीदोगे? परचून वाले ने सोचा कि ये बटिया तो बड़ी सुंदर है, बच्चों का खिलौना हो जाएगा या कोई बाट बन जाएगा सौदा तौलने के लिए। उसने कहा ठीक है, तुम 1 किलो नमक, 1 किलो मिर्च, कोई चीज़ ले सकते हो। शिष्य ने कहा कि नहीं मेरी बटिया लाइए, मुझे बेचना नहीं है। पहुंच जाता है स्वर्णकार की दुकान पर, सोने की दुकान पर, कि हमारी बटिया खरीदोगे? जैसे ही पत्थर की बटिया दिखाई, स्वर्णकार ने देखा बटिया तो कीमती मालूम पड़ती है, लेकिन उसे पूरी परख नहीं थी। उसने कहा तुम्हें हम इसका 1000 रुपया दे सकते हैं। तो उसने कहा कि लाइए मेरी पत्थर की बटिया, मुझे बेचना नहीं है। अब वो सीधा पहुंच जाता है जौहरी की दुकान पर, जहाँ हीरा मोती के काम होते हैं, वहाँ पर पहुँचा। उसने कहा देखो भाई दुकानदार जौहरी, हमारी पत्थर की ये बटिया खरीदोगे? और जैसे ही जौहरी ने देखा, उसने कहा कि तुम्हारी ये पत्थर की बटिया बहुत बेशकीमती हीरा है और बहुत कीमत का है। ऐसा करो, इसके इतना पैसा मेरे पास तो है नहीं, चलो राजा के पास चलते हैं। तो जौहरी खुद उस शिष्य को लेकर के राजा के पास पहुंचा और ये कहा कि राजन देखो ये पत्थर की बटिया खरीदोगे? तो राजा ने देखा कि राजा के खजाने में ऐसा कोई हीरा नहीं था इतना बेशकीमती। राजा ने कहा कि ऐसा करते हैं कि तुम्हें हम आधा राज देते हैं और ये पत्थर की बटिया मुझे दे दो। शिष्य ने कहा कि नहीं, मेरी पत्थर की बटिया लाओ, मुझे बेचना नहीं है। शिष्य सबका साथ छोड़ते हुए उस पत्थर की बटिया को लेकर गुरुजी के पास पहुंचा, चरण स्पर्श किए और ये कहा कि गुरुजी इस पत्थर की बटिया की कीमत तो बड़ी अजीबोगरीब है। कि कैसी? कि अरे एक सब्जी वाला 1 किलो मूली दे रहा था और परचून वाला 1 किलो नमक दे रहा था, 1 किलो मिर्च दे रहा था, और सुनार के यहाँ ज़रूर उसने कहा कि 1000 रुपया ले लो, और जौहरी के यहाँ तो इतना रुपया ही इसका नहीं निकला, और राजा साहब तो कहो तो मोल भाव करते तो पूरा राज ही दे सकते थे, इसकी इतनी कीमत। तो उन्होंने कहा कि बेटा इसकी कीमत रहने दो, उस बात का जवाब समझो जो तुमने पहले क्वेश्चन किया था, पहले प्रश्न किया था
कि ये मानव जीवन बहुत अमूल्य है, इसका लोग कीमत नहीं मानते। कोई तो बीड़ी तंबाकू में ही खो देते, कोई तो शराब की कीमत इस अमूल्य मानव जीवन की बराबर नहीं मानते, शराब की कीमत ज़्यादा मानते, कोई तमाम प्रपंचों में खो देते। तो इस तरीके से पता नहीं किस किस में इस मानव जीवन को खो रहे हैं, बहुत अमूल्य हैं, इसकी कीमत मानते क्यों नहीं। इसी तरीके से समझो, जैसे एक सब्जी बेचने वाला है, इस पत्थर की बटिया 1 किलो मूली या 1 किलो सब्जी लगाया और धीरे धीरे जिस जिस की दुकान पर बढ़ते रहे, और राजा ने तो पूरे राज्य की ही कीमत लगा दी इस पत्थर की बटिया के बदले में। तो इसी तरीके से समझो कि जो सांसारिक प्रपंचों में, सांसारिक असत्यों में उलझा है, वो इस अमूल्य मानव जीवन की क्या कीमत समझे। वो तो असत्य को ही सत्य मान रहा, झूठ को ही सत्य मान रहा। और वो कहते हैं संग चले सोई धन है प्यारे, छूट जाए सोई माया। छूट जाने वाली मायावी चीज़ों में ही उनकी कीमत मानता है, इस मनुष्य जीवन की कीमत नहीं मानता। और सदगुरु, राजा रूपी सदगुरु या सदगुरु रूपी राजा या संत रूपी राजा, जो वास्तव में उस स्थिति को प्राप्त हो चुके हैं साधना द्वारा, वो इसकी कीमत जानते हैं। वो पूरा राज, यानी वो सोचते हैं चाहे कि इस भूमंडल का भी राज मिल जाए, तब भी इस मानव जीवन में जो आत्म सत्ता है, परमात्म सत्ता है, जिसकी शक्ति से ये जीवन जीवित है, उसकी कीमत ज़्यादा है। क्योंकि जीवन की बीती हुई श्वासें, जीवन के बीते हुए क्षण, हम जीवन में जितनी भी कमाई की है वो सारी संपत्ति लगा दें, तब भी जीवन के बीते हुए क्षण, जीवन के बीती हुई श्वासों को वापस नहीं कर सकते। तो इस मानव जीवन की बहुत बड़ी कीमत है, और कीमत वही जान पाता है जो थोड़ा भक्ति मार्ग में चलता है, साधना मार्ग में चलता है, वही इसकी कीमत जान पाता है। और जो भक्ति मार्ग, साधना मार्ग में नहीं चलता, वो तो केवल ये समझता है ये तो शरीर केवल सांसारिकता को इकट्ठी करने के लिए, सांसारिकता को उपभोग करने के लिए, टट्टी पेशाब का कारखाना चलाने के लिए केवल ये मानव जीवन है और कुछ नहीं। तो गुरुदेव ने शिष्य को ये सारी बातें बताईं, तब शिष्य की समझ में आई कि वास्तव में जैसी जाकी बुद्धि है तैसी कात बनाए, ताए दोष ना दीजिए लेन कहाँ को जाए। जिसकी जैसी बुद्धि है और उसी तरीके से बना बना करके अपनी बातों को कहता है और अपनी योग्यता को झाड़ता रहता है। जब उसके अंदर बुद्धि ही नहीं है तो वो कहाँ से लेने जाए। यथार्थ में ये अपने अपनी कैपेसिटी है कि हम इस मानव जीवन को कहाँ पर लगाते हैं, ये अपनी क्षमता है कि हमने कहाँ पर लगाया इसे। वो कहते हैं एक एक श्वास हीरा मोती जो लुटाने के काबिल नहीं है, एक एक श्वास हीरा मोतियों से भी ज़्यादा कीमत है। और वो आखिर हमने कहाँ पर लुटाई हैं और रोज़ हम कहाँ पर लुटा रहे हैं, ये समझने की बात है कि हम कुछ समय ऐसा भी निकालते हैं जिस परम सत्ता से, आत्म सत्ता से ये जीवन चलता है। तो केवल शरीर के लिए तो हम समय निकाले हैं, शरीर के लिए तो समय खर्च किए हैं और शरीर के लिए तो ये श्वासें खर्च किए हैं, लेकिन क्या आत्मा के लिए भी श्वासें खर्च किए, आत्मा के लिए भी समय निकाले और आत्मा के लिए भी कुछ जीवन को निकाले, जीवन को खर्च किए हैं। तो जिन लोगों ने इस आत्म सत्ता के लिए, इसकी भक्ति के लिए, इसकी आत्म आवाज़ के लिए जीवन में कुछ क्षण निकाले हैं, जीवन में कुछ क्षण बिताए हैं, निश्चित है वही मानव जीवन का सच्चा मूल्य समझ सकते, मानव जीवन की कीमत समझ सकते, मानव जीवन की बहुमूल्यता समझ सकते, जिन्होंने आत्म परमात्मा के लिए कुछ समय निकाला। तो इस प्रकार बहुत अधिक न कहकर हमें आज सुबह ये लगता था
कि आज 5 लोग आ जाएं। हमने कहा भी था, हमने 5 लोग भी आ गए तो समझो सफलता है, लेकिन बहुत लोग आ गए। और ये सब भक्ति की परीक्षा है, साहस की परीक्षा है। जो इतना ठंड का मौसम और उसमें भी बादल होते हुए भी बूंदें पड़ती हुई और लोग चले आए, ये वास्तव में सराहनीय बात है, ये प्रसन्नता की बात है। बहुत भीड़ देख करके जो खुशी नहीं हुई, उस दिन नववर्ष को बहुत भीड़ हो गई थी तो उतनी खुशी नहीं हुई, कम लोग देख करके आज प्रसन्नता हुई। और तभी तो मैंने शुरू में एक बात कही थी, चंदन की चुपटी भली गाड़ी भलो न काट, चंदन की चुपटी भली गाड़ी भलो न काट, सूरवीर पाँचे भले कायर भले न 60। थोड़े ही लोग काफ़ी, लेकिन जो वास्तव में दृढ़ कृतज्ञ हैं वो थोड़े ही लोग बहुत होते, जो अटल रहने वाले हैं वो थोड़े ही लोग बहुत होते, और लचर पचर होते हैं बहुत लोग नहीं अच्छे होते। तो इसलिए सभी लोग आए, आज हार्दिक प्रसन्नता हुई। और इसी में आज प्रसाद के लिए भी बिस्कुट के पैकेट मंगा लिए कि अगर हम चना भिगो भी दें और कितने लोग आ पाएँ कितने लोग न आ पाएँ, और वही वितरण कर दिए जाएंगे। और हम सोचते हैं कि देखो सरकार की तरफ से कब कैसे आर्डर निकलते रहें। अभी तो चल रहा है, हर रविवार को सत्संग होगा, जब कोई ऐसी बात होगी तो बंद भी किया जा सकता है, क्योंकि कोरोना बढ़ रहा है। लेकिन अपनी होशियारी अच्छी है, मास्क लगा कर के निकलें भीड़ भाड़ में, और अपनी सावधानी रखें, ज़्यादा भीड़ वाले स्थानों में न जाएं। और जितनी जागरूकता, जितनी सावधानी रखेंगे उतनी सफलता रहेगी, ये अच्छी बात है। अनावश्यक घूमना बंद कर दें, और जितनी सावधानी बरती जाए उतनी अच्छी बात है। और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे, और आप लोगों को बार बार धन्यवाद इस बात का है कि आज इत खराब मौसम में भी आ गए। ये बहुत जितने लोग आए हैं उनकी बहुत बहुत उनकी तारीफ़ इसलिए है कि उनके अंदर महत्व ना होता तो न आते, क्योंकि जीवन में आवश्यक काम समय निकाल कर किया जाता, जीवन में आवश्यक काम समय निकाल कर किया जाता और अनावश्यक काम समय मिलने पर किया जाता। जिस काम को हम आवश्यक मान लेते हैं उसके लिए समय को निकाल ही लेते, और जिस काम के लिए अनावश्यक मानते हैं उसके लिए समय नहीं निकल पाता। और ये आवश्यक काम समझा, सब लोग आ गए, यही सच्ची भक्ति की परीक्षा है। और हम याद रखें, अटल रहा जो अपने पथ में, लाख मुसीबत आने में मिली सफलता उसको जग में जीने और मर जाने। चंदन की चुपटी भली गाड़ी भलो न काट, सूरवीर पाँचे भले कायर भले न 60। हम ये न समझें कि बहुत लोगों की भीड़ में चलना अच्छा, हम भले ही अकेले चलें। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, आध्यात्म क्षेत्र अकेले चलने का है, इकला रे चलो रे भाई, इकला रे चलो रे भाई। ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, क्योंकि हैप्पीनेस इज प्योरली सब्जेक्टिव थिंग। आनंद एक व्यक्तिगत चीज़ है, शांत एक व्यक्तिगत चीज़ है, मुक्ति एक व्यक्तिगत चीज़ है, कल्याण एक व्यक्तिगत चीज़ है। तो हम अकेले ही बहुत हैं। जो अकेले ही बहुत समझता है वो कभी भी आध्यात्म क्षेत्र में, भक्ति क्षेत्र में फेल नहीं होता। देखो, बुद्ध जैसे दूसरे बुद्ध नहीं आए, महावीर जैसे दूसरे महावीर नहीं आए, कबीर जैसे दूसरे कबीर नहीं आए, मीरा जैसी दूसरी मीरा नहीं आई, सबरी जैसी दूसरी सबरी नहीं आई, ध्रुव जैसे दूसरे ध्रुव नहीं, प्रहलाद जैसे दूसरे प्रहलाद नहीं। इसलिए इसमें एक अपना उदाहरण पेश करें, हम एक उदाहरण पेश करें, क्योंकि हम ये न समझें हम एक विश्व की एक बहुत बड़ी इकाई है। इकाई बहुत बड़ी चीज़ होती है। हमें लगता है कि जग सुधरे ये सब कहते, लेकिन अपना सुधार करे कौन
जग सुधरे सब कहते, अपना सुधार करे कौन। और हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, इतनी सी बात विचारे कौन। हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, इतनी सी बात विचारे कौन। अगर इतनी सी बात विचारने में आ जाएं कि संसार की हम एक इकाई हैं और हम सुधर जाएं तो मानो संसार सुधर गया, तो अपनी जिम्मेदारी आप अपने पर समझें। बोलो सद्गुरुदेव की। आगे सत्संग चलता रहेगा जब तक शासन की तरफ से कोई निर्देशन नहीं आता है।